एक गांव में एक रोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रोहन की पत्नी का नाम पायल था। पायल दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अय्याश भी थी। एक दिन पायल अपने पति रोहन से जाकर बोलती है, ओ जी, मुझे अभी 25,000 रुपये चाहिए। उर्मिला, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना, मेरी महीने की सैलरी 15,000 रुपये है, तो मैं तुम्हें 25,000 रुपये कहाँ से ला कर दूंगा? मैं वो सब नहीं जानती हूँ। उर्मिला ने अपने लिए 25,000 रुपये का हार खरीदा है, मैं भी हार खरीदूंगी। पायल, तुम्हें पता भी है उर्मिला के पति 1 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, तो जाकर वो 25,000 रुपये के हार खरीदी है। मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ। तुम भी 1,000-2,000 का कोई हार देख लो अपने लिए। इस बात को सुनकर उर्मिला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, हाँ, मेरी तो किस्मत फूट गई है, जो तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मेरी शादी हो गई। ना तो तुम मेरे शौक पूरा कर सकते हो और ना ही ढंग से खिला पिला सकते हो, तो तुम शादी क्यों किए मेरे से? पायल अपने पति की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। पायल अपने पति को बुरा भला कहने लगती है। कुछ दिन बाद पायल मार्केट से अपने घर जा रही होती है। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। उस लड़के के पास पायल जाके रुक जाती है। असल में वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पायल के कॉलेज का फ्रेंड रहता है। और तभी पायल उससे बोलती है, अरे अनिल, तुम अचानक यहाँ? हाँ पायल, तुम्हें तो पता ही है, मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और आजकल उन्हीं का कारोबार मैं संभाल रहा हूँ। इसी शहर में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा कंपनी भी है, उसी कंपनी का सर्वे करने आया हुआ था। तुम्हारा बढ़िया है अनिल। और बताओ, शादी वादी किए कि नहीं? अरे पायल, अभी कहाँ, अभी तक तो कोई लड़की ही मुझे पसंद नहीं आई। ऐसे पसंद आएगी तो शादी कर लूँगा। चलो, तुम्हारा तो बढ़िया है, तुम तो सेटल हो गए। और बताओ पायल, तुम आजकल क्या कर रही हो और तुम्हारे पति क्या करते हैं? मेरा क्या अनिल, मैं तो हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ। और मेरे पति के बारे में तो पूछो मत। वो तो एक नंबर का कंजूस आदमी है। एक तो खुद तो 15,000 रुपये महीने कमाता है, ऊपर से मेरे शौक भी पूरा नहीं कर पाता। इस बात को जब अनिल सुनता है तो उसको पुरानी बातें याद आने लगती हैं। और तभी अनिल बोलता है, तुम्हें याद है पायल, जब मैं कॉलेज के टाइम तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने मेरी बेइज्जती करके भगा दिया था? सच पूछो अनिल, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। मैं ये सोचने लगी थी कि मैंने कहाँ से कहाँ तुम्हें मना कर दिया। अगर जो तुम्हें मना नहीं की होती तो आज मैं तुम्हारी पत्नी होती और तुम्हारे साथ अच्छे से रहती। इस बात को जब अनिल सुनता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि आज भी पायल मुझसे बहुत प्यार करती है। और तभी अनिल पायल से बोलता है, तो पायल, अभी भी कहाँ देर हुई है? आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले प्यार करता था, और आज भी मैं तुम्हें दिल में बसा के रखता हूँ। इस बात को जब पायल सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है, मेरा पति तो एक नंबर का कंजूस व्यक्ति है, वो तो मेरे शौक भी पूरा नहीं कर पाता। एक अनिल है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर जो मेरी शादी इससे हो जाए तो मैं तो रानी बन के रहूँगी। और यह सोचकर पायल बोलती है, मैं मानती हूँ अनिल कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम अब मुझसे शादी करोगे? क्यों नहीं पायल, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना करता था, और तुमसे शादी करना तो मेरा सपना था। और ऐसे भी सामने से जब प्रपोजल आए तो कौन तुम्हें देखकर मना करेगा? ठीक है अनिल, कल हम लोग यहीं मिलेंगे और तब तक मैं अपने पति से भी बात कर लूँगी कि मैं उसके साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और यह बोलकर पायल अपने घर चली आती है। आने के बाद अपने पति से बोलती है, मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। आप तो मेरे शौक पूरा कर नहीं सकते और ना ही मुझे ढंग से खिला पिला सकते हैं, तो इसलिए मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड है जो अनिल, उससे मैं शादी करने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप बीच में रुकावट नहीं बनेंगे। रोहन जब इस बात को सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रोहन सोचने लगता है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है क्या, ये कैसी बात कर रही है। और तभी रोहन बोलता है, पायल, ये कैसी बात कर रही हो तुम क्या शादी विवाह को गुड्डा गुड्डी की खेल समझ रही हो? अरे पागल, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी किया है, और ऐसे भी मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करता हूँ। अरे पूरी की पूरी सैलरी तो लाकर तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ, अब क्या अपनी जान दे दूँ? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे लाखों रुपए महीने के कमाते हो और लाकर मेरे हाथ में रख देते हो, जिससे मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। हेलो मिस्टर,
15,000 रुपये ला के देते हो, उसमें से 10,000 रुपये तो घर का राशन पताई में चल जाता है और 5,000 रुपया बचता है, वो भी तुम इधर उधर करके ख़त्म ही कर देते हो। तो मेरे हाथ में क्या घंटा देते हो तुम? रोहन जब पायल की ये बातें सुनता है तो रोहन समझ जाता है कि पायल मुझसे बहुत दूर जा चुकी है, और तभी रोहन पायल से बोलता है, मैं अब क्या ही कर सकता हूँ पायल, मैं जितना करना था वो तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें कहीं और खुशी मिल रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम जा सकती हो पायल। इस तरह रोहन अपने कलेजे पे पत्थर रखकर पायल को जाने की अनुमति दे देता है। अगले दिन पायल अनिल के पास आती है और आकर बोलती है, अनिल, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, हमने अपने पति से पूरी तरीके से छुटकारा ले लिया है। इस बात को जब अनिल सुनता है तो पायल को एक होटल में लेकर आता है और आकर बोलता है, पायल, ये होटल तुम्हें कैसा लगा? बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। तुम्हें पता है पायल, जब पहली बार कॉलेज में मैं तुम्हें प्रपोज किया था और सबके सामने तुमने मेरी बेइज्जती की थी, आज वो बेइज्जती का बदला पूरा हो गया। अब छोड़ो भी अनिल पुरानी बातों को, ऐसे भी क्या जा रहा है उन पुरानी बातों में, अब तो मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। ऐसे मैडम सपना तो बहुत अच्छा देखी हैं आप, मैं और आपका। मेरा दिमाग खराब है जो एक शादीशुदा औरत को अपना पत्नी बनाऊंगा, और वो भी तुम्हारी जैसी औरत को जो अपने पति की ना हुई, वो मेरी क्या घंटा होगी। इस बात को जब पायल सुनती है तो सोच में पड़ जाती है कि अचानक से अनिल को क्या हो गया, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। और तभी पायल अनिल से बोलती है, अनिल, तुम मजाक कर रहे हो ना? हेलो पायल, मैं कोई मजाक उजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस में बोल रहा हूँ। मुझे तो तुमसे बदला लेना था, क्योंकि जो भरी समाज में तुमने मेरी इंसल्ट की थी उसका चुभन आज भी मुझे होता था। अनिल, तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को भी छोड़ दिया और तुम कह रहे हो कि अब आप मुझे अपनाओगे ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगी अनिल? मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगी कहाँ नहीं जाओगी, मेरा तो बदला पूरा हो गया, मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। और यह बोलकर अनिल वहां से चला जाता है। बेचारी पायल सोच में पड़ जाती है कि मैं अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। अगर जो मैं अपने पति के पास जाती हूँ तो पता नहीं मेरे पति अब मुझे अपनाएंगे भी नहीं अपनाएंगे। और पायल ये सब सोचकर अपने पति के पास एक बार जाती है और जाकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है। और तभी उसका पति बोलता है, पायल, मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन मेरे पास इतना इनकम नहीं है जिससे मैं तुम्हारे शौक को पूरा कर सकूं। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ओ जी, आप क्यों शर्मिंदा होंगे? शर्मिंदा तो मैं हूँ। आज के बाद मैं वादा करती हूँ कि कभी भी आपसे बड़ी डिमांड नहीं करूँगी। जितना मिलेगा उसी में मैं खुश रहूँगी। प्लीज़ मुझे अपना लीजिए। इस बात को जब रोहन सुनता है तो उसे भी दया आ जाती है और पायल को गले से लगा लेता है। अब पायल और रोहन दोनों खुशी खुशी रहने लगते